टॉपिक फोर्स। फोर्स आपने पढ़ी है, फोर्स क्या होती है? पुश और पुल। वेरी गुड, पुश और पुल। अब देखिए फोर्स एक होती है हमारे पास कांटेक्ट फोर्स, एक होती है नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्स बता सकते हो? नॉन कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स तो आ गई, जैसे मैंने ये पुश किया कांटेक्ट से लग गई। नॉन कांटेक्ट फोर्स, ये देखो ये बॉल है, इसको मैंने छोड़ा, ये नीचे आया, क्यों आया? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये कोई कांटेक्ट लग रहा है इससे? नहीं। ये कौन सी है? नॉन कांटेक्ट फोर्स है। देखिए ऐसे ही मेरे पास ये मान लो ये एक और ये डिवाइस है, ये वाला डिवाइस है, आप मुझे बता सकते हो ये क्या है? मैग्नेट है। ये देखिए ये मैंने ये यहाँ पे रखा हुआ है, ये क्या किया इसने? अट्रैक्ट कर रहा। ये इसके दूर रखा हुआ है, लेकिन ये दूर से क्या कर रहा है? इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये कौन सी फोर्स हुई? नॉन कांटेक्ट। क्या मैग्नेटिक फोर्स इज आल्सो नॉन कांटेक्ट, कांटेक्ट में नहीं। हमारे पास ऐसे ही फोर्स तो होती है कि जब हम बात करें, एक छोटी सी बात मैंने आपसे शेयर करनी है या प्रैक्टिकल बेस पे। आपको पता है फोर्स, इनर्शिया, इनर्शिया के भी आपने टॉपिक पढ़ रखा है, आपने अंडरस्टैंड करते हैं कि when a bus suddenly stops, men fall forward, when a bus suddenly starts, men fall backward, है ना? Due to inertia। अब ये सारे कंसेप्ट किसने दिए? न्यूटन ने लॉज ऑफ मोशन भी दिए। कौन कौन से? फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। देखो ये बॉल है, ये मैंने पुश किया, ये बॉल रुक गया। अब ये जैसे बॉल रुक गई, लेकिन फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? हाँ, खड़े होकर बताएगा जोर से बोलना है। जो बॉडी चल रही है वो चलती रहेगी। एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन मोशन। लेकिन हम बोले कि बॉडी चल रही है, जैसे इसको मैंने पुश किया, तो ये पुश किया तो ये चलता ही रहना चाहिए, लेकिन ये रुक जाएगा। क्यों रुकता है? रुकना नहीं चाहिए, क्यों रुकता है? ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसके कारण रुकता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या कर रहा है? इसको अपोज कर रहा है, इसको रोक रहा है। अब देखिए हम ये फर्स्ट लॉ बोलते हैं। सेकेंड लॉ, किसी भी चीज को मेजरमेंट की बात कर रहे थे, चलो पहले हम किसी भी चीज को मेजर करते, मेजर करने के बाद हम क्या बोलते हैं? ये इतनी है, उसके साथ क्या लगाते हैं? मैं अगर बोलूं कि बेटा मैंने ये लिखा है कि ये 5 लिखा है, 5 क्या है? पता नहीं क्या है। अब मैं इसके साथ ये लिखूं 5 kg, मैं इसके साथ लिखूं 5 मीटर है, 5 सेकेंड। ये साथ में जो लग रहा है क्या है? क्या है दोस्तों? यूनिट्स है। अब देखिए मैंने ये लिख दिया, तो ये क्या है? 5 न्यूटन है। न्यूटन इज द फोर्स, न्यूटन इज द फोर्स। अब देखिए हमारे पास जब हम फोर्स की बात करते हैं न्यूटन से, अब सपोज करो कि मेरे पास ये बॉल है, ये मेरे पास बॉल है, इस बॉल का जो मास है, इस पे लिखा हुआ है इसके ऊपर, इसका मास तो 100 ग्राम। ये बॉल है, ये बॉल है, इसका मास कितना है? 100 ग्राम। आप मुझे बताओगे कि ये कितनी फोर्स लगा रहा है मेरे हैंड पे? यस, आप खड़े हो, अपना हैंड करो। अब देखो ये फोर्स लगा रहा है आपके हैंड पे, लगा रहा है ना फोर्स। ये जो फोर्स लगा रहा है आपके हैंड के ऊपर, वो किसके बराबर लगा रहा है? अपने वेट के बराबर। क्योंकि फोर्स जो होती है वो क्या होती है? आपने पढ़ रखा है, फोर्स होती है मास इनटू एक्सीलरेशन। लेकिन इसके साथ जो एक्सीलरेशन लग रहा है वो किसके कारण लगा है? ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी के कारण, है ना। और ग्रेविटी की वैल्यू क्या है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे जी आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली कितना है? 10 मीटर। अब देखिए मैं ये पूछ रहा हूं कि मुझे बताओ ये कितने न्यूटन फोर्स लगाएगा? आप देखो ये मेरा आपके हैंड के ऊपर है, कितने न्यूटन फोर्स लगाएगा बताओ? है कुछ आइडिया कितने न्यूटन फोर्स लगेगी? है कोई पता नहीं? आप देखो फोर्स लग रही है आपके हैंड पे, खड़े हो, हैंड पे फोर्स लग रही है, पर ये पता नहीं कि कितने न्यूटन फोर्स लग रही है।
अब देखो ये बुक है या ये आपकी कॉपी है, आप करो जब आप मुझे बताओ, दोनों में हाथ करो, ये हाथ आपके इस हाथ पे दोनों को बराबर रखो। आप मुझे बताओ कि किस पे ज्यादा फोर्स लगेगा, इस पे ज्यादा फोर्स लगेगा, इस पे कम लगेगा। इसका मतलब इसमें क्या है, मास ज्यादा, क्वांटिटी और मैटर, क्योंकि ग्रेविटी तो सेम है, वैल्यू ग्रेविटी तो सेम है, पर मास क्या है, डिफरेंट है। मास क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर। इसमें मैटर, इसमें कंडेंस है, इसमें मैटर तो फैला हुआ है, पेपर है, पेपर क्या होता है, लाइट वेट होता है, इसलिए इसको लाइट लगती है। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि ये वाली कितने न्यूटन फोर्स लगा रही है और ये कितने न्यूटन फोर्स लगा रही है। अब ये जैसे मैंने बुक बना रहा था, ये है 100 ग्राम है, लेकिन ये जो मैंने बुक बनाई है, ये मेरे पास मान लो ये बुक 10 ग्राम है, या पेपर है या कुछ भी है, ये मान लो सेट है, ये 10 ग्राम है, तो इसकी कितनी फोर्स लगेगी। अब मान लो मेरे पास एक और मास है, ये 1 kg का, क्या है 1 kg का, सपोज ये पूरा बक्सा मैंने ले लिया। अब देखिए, यस एक हैंड में इसको लो, एक हैंड में इसको लो, मुझे बताओ किसमें ज्यादा फोर्स लगेगी, किसमें ज्यादा, इसमें कम लगेगी। इसमें मान लो इसमें क्यों ज्यादा लगेगी, क्योंकि बॉल इसमें पहले ऑलरेडी है। तो ये देखिए आपके पास इसमें जो फोर्स लग रही है वो आपके पास मास कितना 1 kg, और इसमें मास कितना 100 ग्राम। 1 kg में 1000 ग्राम, कितना हुआ 1000 ग्राम। आपको मेरा प्रश्न ये है कि आप मुझे बताओ कि इसमें कितने न्यूटन फोर्स लगेगी। अब मैं आप बाजार में जा रहे, बाजार का आप मान लो मैंने आपको बोला कि बेटा आपने पोटैटो लाना है, आलू लाने हैं, और आपने लाने 10 न्यूटन आलू लाने, जो 10 न्यूटन फोर्स लगाए, तो आप कैसे सोचोगे कितना कितना वो फोर्स एक्सर्ट, तो कैसे लगाओ, कैसे पता लगाओ, तो बताइए, जोर से बोलो। वेट mg के बराबर होगा, वेट के बराबर, वेट mg होता है, लेकिन वो कितने, जैसे मैंने बताया आपको कि 100 ग्राम है, ये आप आईडिया दे सकते हो कि कितने न्यूटन फोर्स लगेगा। अब जैसे मान लो मैं खड़ा हूं, मान लो मैं पर्सनली मैं खड़ा हूं और मेरा मास जो है वो मेरा मास तो 70 kg, मेरा मास क्या है 70 kg। आप अक्षरा खड़ी है और इसका वेट जो कितना है, मास कितना है 40 kg, मास की बात करो, ठीक है, वेट तो बैठो। अब ये देखो, आप मुझे बताओ कि ये कितने न्यूटन फोर्स लगा रही है। अक्षरा की जो है वो 400 न्यूटन फोर्स लगेगी, वेरी गुड, और मेरे पास 700 न्यूटन क्यों लगेगी, बता सकते। ठीक है, आप ट्राई कर रहे हैं, बट इसका प्रॉपर आंसर क्या है, देखिए आपने अंडरस्टैंड क्या करना है। आपको मैंने बताया था कि जो फोर्स होती है वो फोर्स क्या होती है, मास इनटू एक्सीलरेशन। अच्छा मुझे बताओ कि 1 न्यूटन फोर्स कब होती है, जब मास कितना हो 1 kg और एक्सीलरेशन कितना हो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अब देखिए हमारे पास जो है कोई बॉडी है, जैसे 10 ग्राम मास है, 10 ग्राम मास जो है जब आपके कांटेक्ट में आता है, जब मास 10 ग्राम अर्थ के कांटेक्ट में आता है तो m × g है, उसका वेट कितना है g। कोई भी बॉडी है, जब मैं मान लो अर्थ के हूं, अर्थ के कांटेक्ट में, मेरा जो फोर्स मैं एक्सर्ट कर रहा हूं दैट इज मास × ग्रेविटी, दैट इज इक्वल टू माय वेट। जो मैं फोर्स लगाऊंगा तो किसके बराबर होगी, वेट के बराबर। अब देखिए वेट के बराबर की मास जैसे मान लो 100 ग्राम है और ग्रेविटी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये क्या हो गया 1000 ग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1000 ग्राम कितना होता है 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है 1 मीटर। इसलिए जो 100 ग्राम का जो मास है, 100 ग्राम का मास जो है एट द सरफेस ऑफ अर्थ, it can exert a force of 1 न्यूटन। तो सिंपल सी बात थी, जैसे मैंने आपसे पूछा था वंशिका से कि ये कितनी फोर्स एक्सर्ट करेगा, बताओ 1 kg का तो कितनी फोर्स एक्सर्ट करेगा, नहीं 1 न्यूटन तो ये करेगा, बॉल करेगा। ये 100 ग्राम का है, ये 1000 ग्राम का, ये कितनी एक्सर्ट करेगा
10 न्यूटन। वेरी गुड, कितनी एक्सर्ट करेगा? 10 न्यूटन। क्यों? क्योंकि ये 10 टाइम्स है। मेरी बात पे और साजिया ने बिल्कुल सही आंसर दिया कि अगर अक्षरा का मास तो है वो 40 केजी है, तो ये वेट कितना एक्सर्ट करेगी? 400 न्यूटन। समझिए, क्योंकि 1 केजी कितना एक्सर्ट करता है। तो प्रैक्टिकली देखो, मैं अब जैसे मान लो ये बेटा खड़ा हो, मैंने इसको पुश किया तो मैंने कितनी फोर्स किया, ठीक है? तो वो फोर्स तो है वो मेरे कितना इसको पुश किया, कितना मैंने पुल किया। तो ये पुश और पुल जो है ये हमारे एक मेजरमेंट जो क्वांटिटीज की होती है। इसी तरह से जो फोर्स करती है, फोर्स अपने इफेक्ट्स पे डिपेंड देती है, रोटेशनल इफेक्ट देती है, ठीक है? तो जब रोटेशनल इफेक्ट में जो फोर्स का काम होता है वो टॉर्क हो जाता है। आपने टॉर्क का कंसेप्ट करा, जिसे हम बाय विद द हेल्प ऑफ डोर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट जो प्रैक्टिकल हमारा कंसेप्ट आएगा उसमें आप प्रैक्टिकली स्टडी करेंगे। इसे आप देखोगे, इस चीज को आप प्रैक्टिकली जो है वो हम बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑन ए वेट, या आप आस्क पूछ सकते हो इतना ये क्या होगा, कितनी फोर्स है, ठीक है? ओके।